मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चिट्टा मोड़ पर गाड़ियां बंद, सयाह फंस गए। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद। गलियात में बर्फबारी से नथिया गली, अयूबिया मरी रोड भी बंद हो गया। नथिया गली में बर्फ का तूफान, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। सयाह होटलों तक महदूद। होटल के कमरे में गैस भरने से बेहोश 43 मजदूरों को निकाल लिया गया। महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। स्वात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी। करक के निवाही इलाके गिरगिरी में 25 साल बाद बर्फ पड़ गई। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिरने से 9 अफराद जाँ बहक। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। खैबर की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों में फंस कर रह गए। बटगराम में 4 फीट बर्फ पड़ने के बाद शाहराह रेशम और राबता सड़कें बंद। कागान में 3 फुट बर्फ पड़ने से मरकजी सड़क बंद हो गई। स्कर्दू में बर्फ पड़ने के बाद पारा -11 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। बाग में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। सड़कों पर कई फुट बर्फ पड़ी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। अटक में यालाबारी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। कोयटा में 1 फुट बर्फ पड़ने के बाद पारा -9 तक गिर गया। शदीद सर्दी ने लाइनों में पानी जमा दिया। 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। जियारत में दर्जा हरारत -11, चमन -6 और योब में -5 रिकॉर्ड। कराची में भी यखबस्ता हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर और गिरदनवाह में बारिश के बाद धुंध का खात्मा हो गया। पाक फौज का स्वात में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी ऑपरेशन। सड़कों से बर्फ साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दिया। स्वात में मुतादिद सयाह और मकामी अफराद महसूर होकर रह गए थे। बलूचिस्तान में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। योग में फंसी गाड़ियों को निकाल लिया। अलाउद्दीन पास छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया। आजाद कश्मीर में पूंछ के मकाम पर अब्बासपुर में बर्फ में फंसे 32 मुसाफिरों को निकाल लिया गया। मुसाफिरों के वीडियो पैगाम पर रेस्क्यू की महमूद गली रोड पर कार्रवाई। अमेरिका में 16 करोड़ शहरियों को शदीद बर्फबारी और सर्दी का सामना। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने तूफान को इंतहाई जानलेवा करार दे दिया। कई अमेरिकी रियासतों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। बर्फानी तूफान मगरबी अमेरिका से मशरकी इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। वाशिंगटन DC, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क शदीद बर्फबारी की लपेट में। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। कोटरी के सनती इलाके में कार ट्रक से टकरा गई। 3 बच्चियों और खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कार ट्रक के पीछे से टकराई। गाड़ी में सवार अफराद लतीफाबाद से ठट्ठा जा रहे थे। Pakistani government has embraced seriously reforms. I highly respect the Prime Minister. He's serious when he gives his word that something will be done, it gets done. IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिएवा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोहतरम। कहा, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के कायदाना इस्लाहात पर शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना मेरे लिए काबिल एहतराम है। IMF प्रोग्राम दरअसल पाकिस्तान ही का अपना प्रोग्राम है। काफी अरसे से IMF और पाकिस्तान में निहायत तामीरी रवाबित कायम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं। गुल प्लाजा में 90% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 15 से जायद की शनाख्त की गई। 77 अफराद लापता हुए थे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, गुल प्लाजा पहला सानहा नहीं, ऐसे वाकयात होते रहते हैं। सानहे पर सियासत करना जुर्म है।
सिंध असम्बली में खिताब के दौरान बोले, आइन में कहां लिखा है विफाक सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। सानहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी की रोशनी में FIR दर्ज होगी, जो जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। गुल प्लाजा फिर बना कर देंगे, कोई इजाफी दुकान नहीं बनेगी। ट्रैम सर्विस के लिए मुख्तलिफ जगह पर गुल प्लाजा बनाया गया। 1883 में जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 माह कबल जमीन जिनेका नामी ग्रुप ने खरीदी और इमारत बनाना शुरू की। 1991 में फारूक सत्तार ने मेयरशिप के दौरान गुल प्लाजा की जमीन लीज कर दी। नेमतुल्लाह खान ने इजाफी फ्लोर को रेगुलराइज किया। गुल प्लाजा की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है गुल प्लाजा की जमीन KMC की मलकियत थी। लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद हैं। ये जमीन 3 रुपए फी गज किराए पर लीज पर दी गई थी। नुकसान तो जो है वो दुकानों का जो माल जला है वो 10 से 15 अरब रुपए के करीब है। इसका तमकिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगाएगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। जो है गुल प्लाजा मुतासिरा कैंप भी लगाया हुआ है कराची ऑफ चैम्बर्स ने। इस तरह के फॉर्म दुकानदार को तकसीम बल्कि हो चुके हैं। सलमान इकबाल साहब ने तो आके बाकायदा अनाउंस किया है 5 से 6 अरब रुपए का इन्होंने अनाउंस किया कि जो है मैं फौरी तौर पर जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा कि इसकी अभी नीड नहीं है, आपने कह दिया समझो हमारा काम हो गया। हुकूमत ने 24 घंटे में अदायगियों की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इमदादी कामों से मुतमईन है। मुतासरा दुकानदारों को फॉर्म दे दिए हैं, जल्द इमदाद तकसीम होगी। आग से 10 से 15 अरब का सामान तबाह हुआ। प्रॉपर्टी का नुकसान अलग है। सिंध हुकूमत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया। विफाक से अपील है शोहदा के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान करे। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं, सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 से 6 अरब कर्ज देने का ऐलान किया। मैंने सलमान इकबाल से कहा आपने कह दिया, समझे हमने ले लिया। हुकूमती इमदाद के बाद कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान इकबाल को कहा जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर याद करेंगे। सानहा गुल प्लाजा पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन तश्कील दे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा सिंध हुकूमत सूबाई महकमे बल्दियाती इदारे नुकसान के जिम्मेदार है। सानहा गुल प्लाजा मेयर SBCA और दीगर महकमों की गफलत है। कमीशन में FIA, NAB, NDMA को शामिल किया जाए। विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू रिलीफ का काम संभालें। क्या 18वीं तरमीम के बाद कराची की जिम्मेदारी में से कुछ जिम्मेदारियां वफाक के ऊपर आयद होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात है कि जी वो सबसे ज्यादा कमा के देता है। वो कहाँ से कमा के देता है सबसे ज्यादा? थ्रू सी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, और वो सारी ड्यूटी का उसकी कलेक्शन उधर होती है। पूरे मुल्क में वो बिजनेस होता है। 18वीं तरमीम के बाद कराची विफाक की जिम्मेदारी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा यह तासुर दुरुस्त नहीं कि सिर्फ कराची ही कमा कर देता है। पूरे मुल्क का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराची से होता है और महसूलात भी वहीं जमा होती हैं। ये पूरे मुल्क का पैसा होता है, सिर्फ कराची कमा कर नहीं देता। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि विफाक कराची को अपने मातहत कर ले। 18वीं तरमीम को मुत्तफ़िक़ा मंजूर किया, अब उसे रोल बैक की बात करते हैं। पलक झपकते हालिया कानून साजी पर ये कोई बात नहीं करते। नमक पाशी करने के बजाय आए मिलकर काम करें। जिस तरह के आईनी क़वानीन में आपने तरमीम की है, मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं। 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा, आपके कानून को चैलेंज करता हूं, देखूंगा मेरा किस तरह मुकाबला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को चैलेंज। कहा आईली कवानीन में तरमीम की खिलाफ वर्जी करूंगा।
10 साल के जवानों की शादियों में खुद बैठूंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने अफगानिस्तान में नेटो से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को तज़हीक-आमेज़ और शर्मनाक करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा था बरतानिया समेत नेटो के फौजी अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पर नहीं लड़े। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर माफी मांगता। अमरीका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब के दौरान धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर में हुआ। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खुदकुश करार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके लांडी फ्यूचर मोड़ पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 1 शख्स जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद पर मनफी वोट। ईरानी सफीर अमीर मुकद्दम ने मनफी वोट देने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिमायत काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन जिनेवा की पेशा वराना काविशों की खराज तहसीन पेश करते हैं। ये ईरान के खिलाफ बिला जवाज इक़दामात की मुसलसल तीसरी नाकामी है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की ज़ेर क़यादत वफ़द का जरदारी हाउस कराची का दौरा। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर से अहम मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर, सियासी, समाजी और मौशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुकालमा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुश्तरका तरजीहात पर ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया गया। वक्त में डिप्टी हाई कमिश्नर लांस टोम और अब डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम ब्रिज शामिल थे। लाहौर के इलाके भेकेवाला के घर से पुलिस को 10 शेर मिले। शेरनी के हमले में बच्ची के जख्मी होने के बाद पुलिस ने घर पर छापा मारा। बच्ची को जख्मी करने वाली शेरनी बुध को ही तहवील में ले ली गई थी। ICC का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला। भारतीय मीडिया का दावा, कहा बाज़ाबता ऐलान जल्द किया जाएगा। ICC ने बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC के फैसले के खिलाफ तनाज़ात कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है ICC ने हमारे मौक़िफ़ को न मानकर ज्यादती की है, हमारा केस सुना जाए। और पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम का डर्बीशायर काउंटी से मुआहदा हो गया। आइंदा सीजन T20 ब्लास्ट के 6 मैच खेलेंगे। सुफियान मुकीम को डर्बीशायर की जानिब से खुशामदीद कहा गया।